अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मोहब्बत से थोड़ा हट के दुश्मनी की तरफ चलते हैं। एक और नया अमल लेकर आपके पास आया हूँ। इंतहाई ख़तरनाक किस्म का अमल है। ये समझें कि बंदूक की एक गोली है, जिसको लगेगी वो मरेगा ज़रूर। तो ये अमल बहुत ही मुतबरक, बहुत ही सख्त किताब का लिया हुआ है, और उस्ताद लोग भी जो करते हैं इसको करके देते हैं और बड़े बड़े हदिये लेते हैं इसके। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं तो किसी हदिये के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं तो बस अपने चैनल को चलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ। तो आपने इस अमल को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और थोड़ा समझाता भी हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे फिर दोबारा आज की सुबह ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी की हलाकत जो है ये बड़े कबीरा गुनाह के अंदर शामिल है। ये समझें कि इससे और बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो इसको करने से पहले आपने हर हालत में इस चीज़ को देखने का है। आपने किसी से कंसल्ट कर देने का है, किसी आलम फादल से पूछ लें, किसी मौलवी से पूछ लें, फतवा ले लें कि आप जो कर रहे हैं वो किस हद तक सही है या उसकी आपके लिए क्या सज़ा है, ताकि सज़ा तो आपको होगी अगर आपने किसी पर यह नाजायज़ किया। अगर हकीकत में कोई आपका दुश्मन है जो आपका जान का मुतलाशी है, आपका बहुत सख्त दुश्मन है, आप उससे किसी तरह भी उससे कोई रियायत नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी आपने ये देखने का है कि ये दुश्मन या मुझे मारेगा, ये मेरे घर वालों को मारेगा, या किसी और को मारने वाला है, तो फिर जाके आप करें। अगर आपका बनता है तो आप करें, अगर नहीं बनता है तो ये अमल नहीं करें। अमल बिल्कुल सीधा साधा है। आपने एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से ये अमल लिख लेने का। ये मुसल्लस का जो अमल है ये मरब्बा का अमल है। ये मरब्बा का ये अमल आप लिख लेंगे, दुश्मन और उसकी माँ का नाम लिख देंगे। उसके नीचे आप मकसद लिखेंगे, दुश्मन हलाक हो, बीमार हो, बर्बाद हो, दर बदर हो, जो भी आप लिखेंगे आप उसके नीचे लिखें। हलाकत और तबाही दुश्मन के लिए इस नक्श को कमर दर अकरब या कमरी माह के ज़वाल में लिखें। ये बात तो आप समझ गए होंगे। हर महीने में एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं कमर दर अकरब। इसके अंदर बंदिश के, दुश्मनी के, नेगेटिव किस्म के तमाम अमलियात किए जाते हैं। आप इसमें कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपका ऐसा नहीं है तो कमरी महीने के ज़वाल में, ज़वाल का मतलब है 15 के बाद ज़वाल शुरू हो जाता है, 30 तक रहता है, 29 तक रहता है। उसके बीच में किसी दिन मंगल को या हफ्ते को आप नए साथ के अंदर बैठकर आप ये अमल करें। इसके लिए आपको बकरे का एक दिल चाहिए होगा। ऐसा दिल हो जिसमें कोई पहले से कट नहीं लगी हो, पूरा दिल हो। आपने बकरे का दिल लाने का है और उसमें आप बैरी के साथ कांटे किक करके, या अगर नहीं मिले तो आप सेहत जानवर के, या वो भी नहीं मिले तो आप सुई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 7 सुइयाँ ले लेंगे या 7 कांटे ले लेंगे। उस पर आप पढ़ेंगे या कहारो या काहिरो या कहारो। तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो एक सुई पर तो आप वो जो दिल है आपने उसको काटा है और इस तावीज़ को उसके अंदर डाला है तो एक शगाफ बन गया, एक लकीर बन गई, एक कट बन गया। उस कट को वापस जोड़ने के लिए इस कांटे या सुई का इस्तेमाल आप करेंगे। फिर इसी तरह दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, यहाँ तक कि 7 दफ़ा आप यही पढ़ेंगे, या कहारो या कहारो या कायरो या कहारो। तो आपने फिर दोबारा पढ़कर 7 दफ़ा उसमें गाड़ देंगे और उसके बाद इस दिल को चूल्हे के ऊपर आप रख देंगे किसी बर्तन में हल्की आंच पर। जब किसी बर्तन में हल्की आंच पर रख देंगे, हल्की आंच का मतलब है स्लो जलता होना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि दुश्मन की हालत कितनी ख़राब होती है। तो अगर आप समझते हैं कि मरने से पहले आपने उसको छोड़ने का है तो आप अमल बंद कर दें, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे वो राख हो जाएगा तो वो बंदा भी राख हो जाएगा। इससे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का कोई अमल नहीं है।
میری طرف سے آپ کو اسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ اس کو کسی اس بندے پر کر رہے ہیں جو اس کا مستحق ہے، جس پر ایسے عمل کیا جانا چاہیے، جو پبلک دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ یہ انتہائی خطرناک قسم کا عمل ہے۔ آپ اس کو خواہ مخواہ کسی پر جڑ نہیں دینے کا، ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔